Hello, welcome back to our YouTube channel Career Focus. Today is the second lecture of computers, that is the history of computer or the generations of computer. आज हम सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके डे आफ्टर टुमारो हम जनरेशन्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल आपने हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। वर्ड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट करना, क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, कल हमने सब डिस्कस किया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर की तीन टाइप्स है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। हमारे पास तीन टाइप्स है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल वो कंप्यूटर्स होते हैं जो फुली मशीन टाइप्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं होता है, मशीन के पार्ट्स हैं, घूमते हैं, वो होते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर्स। एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो रही है और मशीनरी वर्क भी हो रहा है। लाइक वाइज हम देख लेते हैं, हमारी प्रिंटर मशीन है, देखते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है ना, मशीन वर्क कर रही है अपना, मीन्स मैकेनिकल काम भी हो रहा है और इलेक्ट्रिक काम भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, ठीक है। थर्ड टाइप आप हमारी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स जो फुली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ठीक है। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, हमारे पीसीज जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी हिस्ट्री आती है 1600 से लेकर 1953 तक, ठीक है। इनमें जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे, जो भी आएगा वो आएगा हिस्ट्री में। और 1946 से टिल अभी तक जो भी जितने भी इन इन ईयर्स में जो भी कंप्यूटर्स आएंगे उनको हम जनरेशन्स में लेते हैं। हिस्ट्री टोटल अलग है और जनरेशन टोटल अलग है, बट 1946 और 1953 के बीच में जो कंप्यूटर्स आते हैं उनको हम हिस्ट्री में भी कंक्लूड करते हैं और जनरेशन्स में भी करते हैं, ठीक है। सो आगे आ गया हमारा 1946 प्लस 1953। ये देखो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि हिस्ट्री और जनरेशन्स में भी कंक्लूड करेंगे हम इन कंप्यूटर्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, 1600 और 1946 के बीच में जो भी कंप्यूटर आए थे वो मैकेनिकल थे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। 1600 से 1946 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था, सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ही थे। आफ्टर 1946 और 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा इन्वेंट हुआ था, एनियक। ओके, आगे चलते हैं हिस्ट्री पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो कि था 1602 में हुआ था, अबेकस, ठीक है। हमें अभी तक किसी भी बुक में कहीं पे भी इसका इन्वेंटर का नहीं पता कि ये किसने इन्वेंट किया था, बट हमें कंट्री का पता है, ये चाइना ने इन्वेंट किया था। अबेकस जो है वो चाइना ने इन्वेंट किया था। हिस्ट्री जो है हमारी 1600 से स्टार्ट है, बट 1600 से लेकर 1602 तक सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्वेंटिंग चल रही थी कि हमें कुछ ना कुछ नीड है, ह्यूमन नीड है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो हम मशीन पे डिपेंडेंट होना चाहते थे, तो 1602 में हमारा अबेकस इन्वेंट हुआ था। उसके थोड़ी देर ही बाद मॉडर्न अबेकस इन्वेंट हुआ था ब्लाइंड पीपल्स के लिए, ठीक है। वो किसने किया था, वो किया था टिम क्रैमर ने। कहाँ का था ये स्टूडेंट्स, ये था यूएसए का, ठीक है ना। टिम क्रैमर ने किया था और ये यूएसए का था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, क्या था, मॉडर्न अबेकस था जो, ये था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अबेकस और मॉडर्न अबेकस डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस की, आपको ऑप्शंस में क्या आता है, ये था हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। क्या करता था ये, एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था, स्क्वायर रूट डिवीजन सब करता था, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है ना, हमारा था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। सो अभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो विच इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, अबेकस और मॉडर्न अबेकस डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, ठीक है। कैसा होता है ये, स्क्वायर टाइप होता है, देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, स्क्वायर टाइप होता है, बीट्स लगे होते हैं, बीट्स को काउंटिंग कर पे इस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 1617। 1617 में
हमारा सेकंड मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप हुआ, कौन सा था वो? नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स है हमारा 1617 में आया। इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर आपको अगर याद रखना तो मैक्सिमम जो भी इन्वेंटर्स थे वो अपने कंप्यूटर का नाम अपने नाम पर ही रखते थे। सो इसके इन्वेंटर का, डिजाइनर का नाम था नेपियर। और इस कंप्यूटर को नेपियर बोन क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके हम करते हैं ना कैलकुलेटिंग, ये बोन्स पर होती थी। वो क्या करता था? बोन्स पर लाइनिंग बना के उस पर कैलकुलेटिंग करता था। ठीक है, कैसा था ये? 3 डायमेंशनल था, ऐसा 3 डायमेंशनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। नंबरिंग बनी हुई थी 1 से लेकर 9 तक इस साइड, और ऊपर से लेकर नीचे तक 9 तक ऐसे बनी हुई थी। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? मल्टीप्लाइकेशन। करता तो ये सब कुछ था, एडिशन भी करता था, सब्ट्रैक्शन भी करता था, बट इसका प्राइमरी फंक्शन था मल्टीप्लाइकेशन करना। ओके, नेपियर ने अपनी टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया था? रेप्टोलॉगियम। क्या नाम दिया था? रेप्टोलॉगियम। रेप्टो का मतलब था रॉड एंड लॉगियम का मतलब था कैलकुलेशन। सो इन शॉर्ट रेप्टोलॉगियम का मतलब था रॉड को यूज करके कैलकुलेशन करना। ये रॉड बोन्स है वो रॉड टाइप बनाता था, उनको यूज करके कैलकुलेशन करता था। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में पूछते हैं। 1642 में पास्कलाइन मशीन आई। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि पास्कलाइन मशीन कब आई? ये कब आई? 1642 में आई। इसको हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एडिंग मशीन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए विच डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड द एडिंग मशीन, दैट इज पास्कलाइन। किसने डिजाइन की थी? ये इन्वेंट की थी ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी ये। ठीक है, ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। विच इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन? दैट इज पास्कलाइन। किसने इन्वेंट की थी? ब्लेज पास्कल ने। ओके, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, किनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे? ये 2 डिजिट नंबर्स की। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी, हमें जरूरत पड़ रही थी, पहले 1 नंबर्स की होती थी, अब ये क्या करते थे? 2 नंबर की एडिशन करना इसमें स्टार्ट हुई। ठीक है, ये ऐसा ही स्क्वायर टाइप एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये दिखाया हुआ आपको। इसमें लिक्विड डलता है, यहाँ से कुछ ऊपर से ओपनिंग्स होती है, लिक्विड को यूज करके ये कैलकुलेटिंग करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स 1801 में क्या हमारा इन्वेंट हुआ? जैक्वार्ड्स लूम। देखिए, इसके इन्वेंटर का नाम भी इसी वीडियो में, इसी नाम में छुपा हुआ, सॉरी, इस नाम में, इसके डिवाइस के नाम में ही इसके इन्वेंटर का नाम छुपा हुआ। क्या है? जैक्वार्ड्स ने इन्वेंट किया था, जैक्वार्ड लूम। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्रांस का रहने वाला था। देखो, जो मैक्सिमम इन्वेंशंस हुई उस टाइम पे, दैट पीरियड में, वो ज्यादा तो फॉरेनर्स, मतलब अमेरिका ने की, यूएसए ने की और फ्रांस ने की। हमारी इंडिया का कहीं पे नाम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसका स्पेशल क्या है याद रखने वाला? 1801 में जैकर्ड लूम्स को, इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि फर्स्ट एवर जो हमारे पंच कार्ड यूज हुए थे, इंपॉर्टेंट है, पंच कार्ड यूज हुए थे, वो किस में हुए थे? जैक्वार्ड लूम एक डिवाइस है उसमें हुए थे, एडिंग डिवाइस है। ठीक है, सो पंच्ड कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली कार्ड होते हैं, उसके ऊपर डाटा पंच्ड किया जाता है, फिर वो हम डालते हैं मशीन में, उसको लेकर वो कैलकुलेशन करता है। ठीक है, पंच्ड कार्ड यूज हुए थे। ठीक है, कहाँ यूज किए थे उसने? अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये ईयर था 1801, और जैक्वार्ड लूम्स के आने के बाद जो हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना शुरू हुई जब ये इन्वेंट हुई जैक्वार्ड लूम्स। इसके बाद हमारी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना शुरू हुई। साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था ये मैक्सिमम, अभी तक तो पीछे सारे साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे आया 1837 में एनालिटिकल इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। 1837 में क्या आया? एनालिटिकल इंजन आया। फर्स्ट मल्टीपर्पज था ये, मतलब जनरल पर्पस के लिए भी यूज होता था। आगे जो हमारे हो रहे थे सारे साइंटिफिक के लिए यूज होते, अब ये जनरल पर्पस के लिए भी यूज होता। कौन थे इसके इन्वेंटर भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन।
क्या यूज होता था इसमें? पैक्स और बैरल्स, बड़े बड़े बैरल्स यूज होते थे, काउंटर व्हील्स होते थे, व्हील्स लगे होते थे एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूमता था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। जब वो घूमते थे तो उसके साथ कैलकुलेशंस होती थी, बैरल्स होते थे वैसे कैलकुलेशंस होती थी, ठीक है। स्टिल अभी तक है जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी ही चल रही है, अभी तक हमारी परमानेंट मेमोरी स्टोरेज हमने नहीं इन्वेंट की थी। एनालिटिकल 1837 तक हमारी टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज ही चल रही है, ये देखो, स्टिल मेमोरी इज नो परमानेंट, टेम्परेरी मेमोरी ही चल रही थी। आगे आते हैं स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। पीछे वाले हमारे कौन से चल रहे थे? मैकेनिकल चल रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज अभी तक नहीं किया था। अब आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ 1890 में क्या इन्वेंट हुआ? हमारा टैबुलेटिंग मशीन। क्या बोलते हैं इसको? टैबुलेटिंग मशीन। कौन थे इसके इन्वेंटर? हॉलरिथ। कहाँ के थे भाई ये? अमेरिका के थे, अमेरिका के। हॉलरिथ कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। सो क्वेश्चन आता, जैसे आप ये याद रखना, फर्स्ट फर्स्ट हर एक चीज के, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट से ही पूछे जाते हैं। सो कौन सा था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? टैबुलेटिंग मशीन। कब इन्वेंट हुआ था? 1890 में। कौन थे इसके इन्वेंटर? हॉलरिथ थे इसके इन्वेंटर, अमेरिका के थे ये, ठीक है। इसमें भी बैरल्स थे, काउंटर व्हील्स थे, बट एक इसमें एक्स्ट्रा भी यूज हो गया। क्या यूज हुआ? पंच्ड कार्ड्स। आगे आगे जैसे ही चीजें आती जाएंगी, जैसे ही न्यू न्यू इन्वेंशंस होती जाएंगी, पीछे वाली तो रहेंगी बट न्यू भी ऐड होती जाएंगी, ठीक है। ये भी साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था, जैसे बताया मैंने आपको। आगे आगे आया 1944। 1944 में कौन सा कंप्यूटर आया? मार्क वन कंप्यूटर, ठीक है। ये कौन सा था? हमारा सेकंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। क्वेश्चन आए अगर आपसे पूछा जाए विच इज द सेकंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, वो कौन सा था? मार्क वन। किसने इन्वेंट किया था ये? हॉवर्ड एकन ने इन्वेंट किया था। उस वक्त क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी। सो ये मैक्सिमम यूज हुआ था हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड में, बहुत यूज हुआ था ये मार्क वन कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आ जाए विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इट्स कॉल्ड मार्क वन कंप्यूटर, ठीक है। ये भी साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज होता था। आगे हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई 1946 में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हमारे आना शुरू हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन शुरू हुई हमारी। सो जो 1946 के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है वो हिस्ट्री में भी आएंगे और जनरेशन्स में भी आएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जनरेशन्स भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। कुछ चैनल्स पढ़ाते हैं या फिर कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं हिस्ट्री को और जनरेशन को मिक्स कर देते हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। हिस्ट्री टोटली अलग है और जनरेशन जो है वो टोटली अलग है, ठीक है। बट 1946 के कंप्यूटर हैं जो, वो दोनों में गिने जाते हैं, हिस्ट्री में भी गिने जाते हैं और जनरेशन में भी गिने जाते हैं, ठीक है। 1946 में आया, ये देखिए हिस्ट्री प्लस जनरेशन, मैंने सब मेंशन किया है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी बाद में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। 1946 में हमारा फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, क्या नाम था उसका? एनिएक। मैंने पहले भी डिस्कस किया, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक था, ठीक है। किसने डिजाइन और इन्वेंट किया था? ये एक्रेट और मैकले ने किया था। किसने किया था? एक्रेट और मैकले। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों? अमेरिका के रहने वाले थे दोनों, ठीक है। ये दोनों अमेरिका के रहने वाले थे। किसने किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखना या फिर लिख लो, नोट करते जाओ साथ साथ में। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? एनिएक। कौन सा था? एनिएक था, सॉरी। किसने इन्वेंट किया था? एक्रेट ने और मैकले ने। कहाँ के थे ये? अमेरिका में। 4 क्वेश्चन बनते हैं इधर से, ठीक है, सारा याद रखना आपको, ठीक है। इसकी एनिएक की फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। ये थी इसकी डेफिनेशन। ये देखो मैंने मेंशन किया वो सारा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा था? एनिक था। साइंटिफिक पर्पस के लिए तो यूज होता ही था, ये हमारा वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज हुआ, फिर आगे जाके एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ। सो कौन सा कंप्यूटर ये देखो कौन सा कंप्यूटर क्वेश्चन आ सकता है यूज हुआ साइंटिफिक प्लस जनरल पर्पस के लिए? विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज फॉर साइंटिफिक प्लस जनरल पर्पस? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? वो एनिक था, ठीक है।
ये साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज हुआ और ये जनरल पर्पस के लिए भी यूज हुआ। ओके, आगे स्टूडेंट, 1949 में आया हमारा एडसेक। कौन थे इसके इन्वेंटर? इसके इन्वेंटर थे जॉन वॉन न्यूमैन। कहाँ के थे ये भाई? ये भी अमेरिका के ही थे। जॉन वॉन न्यूमैन है जो, वो अमेरिका के ही थे। इसमें क्या देते थे वो? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, विच कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर? दैट इज एडसेक। ठीक है, एडसेक को हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी कहे जाते थे। जो जॉन वॉन न्यूमन थे, इन्वेंटर थे एडसेक के, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है एडसेक की, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहते थे। ये इसके नेम की वजह से ही, और इसकी कुछ फीचर्स भी होंगे। सो फर्स्ट आर्किटेक्टर थे, कंप्यूटर आर्किटेक्टर थे, कौन से थे? जॉन वॉन न्यूमैन, जो एडसेक के इन्वेंटर थे, वो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्टर भी थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्ट किया था 1948 में। ठीक है, आगे आ गया हमारा 1951 में। कौन आया हमारा? यूनिवैक। 1951 में कौन सा कंप्यूटर आया हमारा? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन आया 1951 में? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसके भी इन्वेंटर कौन थे? एक्रेट और मैकले। ये देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के भी एक्रेट और मैकले थे, एनियक के, और यूनिवैक के भी एक्रेट और मैकले थे। क्या फुल फॉर्म थी यूनिवैक की? बताएं जरा, कमेंट में बताएं यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या थी। ठीक है, क्या यूज हुआ था इसमें? इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज हुई थी। ठीक है, पहले जैसे मैंने देखा कि क्या क्या यूज हुए थे पहले भाई, पंच कार्ड यूज हुए थे, काउंटर व्हील्स यूज हुए थे, बैरल्स यूज हुए थे। ठीक है, अब क्या था? मैग्नेटिक टेप्स आ गई थी। ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप्स आ गई थी अब हमारी। सो पिछले वाले तो यूज होंगे ही। अब इसमें अगर मैग्नेटिक टेप्स लिखा है तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक टेप्स नहीं थी, इसमें वो पिछले वाले भी सारे थे और मैग्नेटिक टेप्स भी थी। ठीक है, इसमें हमारी मैग्नेटिक टेप्स भी थी। कमेंट में लिखा आपने यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? इसका क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म। ओके, इसको भी कमर्शियल यूज के लिए, ज्यादा कमर्शियल यूज हुआ था, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, आगे 1953 में आया हमारा IBM, IBM 650 इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। ये अभी भी स्टैंड है स्टूडेंट्स, आप देख लो, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, ये अभी भी स्टैंड है और अभी भी रन में है, बंद नहीं हुई है। 1953 से अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, काफ़ी डेवलप हो चुकी है, ये मेंटेन है। और IBM जो है हमारा, ये किसी इंसान ने डिज़ाइन नहीं किया था, इन्वेंट नहीं किया था। आगे पीछे आपने इन्वेंटर्स पढ़े, वो पर्सन्स हैं। अब ये जो IBM 650 है 1953 में जो डेवलप हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है, अब JKSS भी पूछेगी तो वो ओवरऑल सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकती है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए। ये भी पूछ सकती है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसको किसी कंपनी ने इन्वेंट किया था, किसी इंसान ने नहीं, या फिर जिसके इन्वेंटर कोई कंपनी थी, वो कौन सा था? IBM 650। ठीक है ना, ये क्या करता था? जो, हाँ, कन्वर्ट करता था अल्फाबेट्स को करेक्टर्स में। अल्फाबेट्स और करेक्टर्स थे ना, उसको किस में कन्वर्ट करता था? डिजिटल में, 0 1 डिजिट में, मतलब बाइनरी कोड्स में। बाइनरी नंबर्स जानते हो ना, 0 1 की फॉर्म में होते हैं। जो क्या करता था? कन्वर्ट करता था हमारे करेक्टर्स को और अल्फाबेट्स को हमारी बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता था। ठीक है, ये भी कमर्शियल यूज हुआ, बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज हुआ, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हुआ। ठीक है, ये कहाँ काम आता था? ऑयल रिफाइनिंग के डिजाइन में काम आता था, पेरल प्रोसेसिंग में काम आता था। ओके, अब हमने क्या पढ़ा? आज हमने हिस्ट्री पढ़ी सारी, 1953 तक जो भी है वो सारी हिस्ट्री ही है। ठीक है, 1953 तक हिस्ट्री है सारी। ओके, अब 1953 के आगे क्या आएगा? हमारी जनरेशन स्टार्ट होंगी। वैसे तो जो 1946 जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, किधर है?
ENIAC था हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1944 1949, हाँ ENIAC था हमारा फर्स्ट कंप्यूटर। वहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, हिस्ट्री मतलब जनरेशन्स वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया कि 1946 के जो कंप्यूटर हैं वो हिस्ट्री में भी आएंगे आपके और जनरेशन्स में भी आएंगे। बाकी जनरेशन जो है वो हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। हमारी 5 जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे तो सेकेंड जनरेशन आई, आगे फिर उसके ड्रॉबैक्स होंगे। वो हम डिटेल में उनके कंप्यूटर्स, उनके पर्टिकुलर स्टोरेज, हार्डवेयर, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और बताओ कि आपको आगे वीडियो में क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।